दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क के नाम से हमने वीडियो अपलोड किया है। इसे पूरा देखो। हमने बहुत आसान तरीके से सब फार्मूला कैलकुलेशन बताया है। साथ में हम ऑटोकैड के 3D ड्राइंग से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 3-4 गियर रेशो से शुरुआत करते हैं। 1/1 रेशो के बारे में भी जानकारी देंगे। सिर्फ लेथ ही नहीं, मिलिंग मशीन और गियर कटिंग के बारे में भी बताएंगे। फ्रैक्शनल साइज़ के जो थ्रेड आते हैं उनका कैलकुलेशन भी बताएंगे, जैसे कि 138, 1116, 34, 278। इन गियर का कैलकुलेशन भी हम आपको बताएंगे। आइए हम आपको उसका डिटेल भी बता देते हैं। तो थ्रेडिंग के साथ साथ में हम आपको डीपी थ्रेडिंग, मॉड्यूल थ्रेड जो आते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। थ्रेड के एंगलों के बारे में, उसके डिपिंग के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ में BSW मैट्रिक, NPT, UNC, UNF थ्रेड जो आते हैं उनके बारे में, और स्क्वायर थ्रेड, एक में वर्म वगैरह जो भी थ्रेड आते हैं उन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ में वेट का कैलकुलेशन भी हम बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब कोई मेटल ख़रीदने जाओ तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मेटल का वेट क्या है और उसका कीमत क्या होगा। तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उसमें राउंड, स्क्वायर, हेक्सागोन, पाइप, आयरन, एल्युमिनियम के साथ साथ में ब्रास, लीड, कॉपर, स्टेनलेस स्टील के तमाम तरह के मेटेरियलों के बारे में जानकारी देंगे। प्लास्टिक है, एक्रेलिक है वगैरह सब की जानकारी आपको देंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में, ड्राइंग के बारे में भी जानकारी देंगे। ISO टॉलरेंस के बारे में भी आपको हम बताएंगे। PCD और कोऑर्डिनेट ऑफ होल के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। टेपर का कैलकुलेशन भी हम आपको बता देंगे। साथ साथ में सपर गियर, बिवेल गियर, हेलिकल, वर्म गियर के कैलकुलेशन पूरा डिटेल के साथ बता देंगे आपको। टाइमिंग पुली आता है उसके बारे में और स्प्रॉकेट के बारे में, ये सब जानकारियाँ आपको यहीं से मिलेगा। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पूरा देखो तो आपको लगेगा कि जितना हमने कहा उससे ज़्यादा ही बताया है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों 3-4 गियर रेशो का हम कैलकुलेशन यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये इंच थ्रेड है, 3/4 का रेशो है और इसका लीड स्क्रू जो है 4 TPI का है और हमको 3 थ्रेड करने हैं। 3 थ्रेड है हमारे। इसका जो फार्मूला है 1 इंच इंटू लीड स्क्रू और नीचे यहाँ आपका थ्रेड आएगा इंटू 3/4 आपका गियर रेशो आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम पहले 3 थ्रेड का कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये जो 3 थ्रेड दिए हैं इसका, तो ये 1 इंटू लीड स्क्रू, 1 इंटू 4 हमारा लीड स्क्रू है तो 4 से किया आपको, और ये 3, तो ये इधर 4 और ये 3 हमने लिख दिया इंटू 3/4। ये हमारा रेशो है, आपको मालूम है। तो ये 3 और 4 यहाँ लिख दिया। लेकिन अब यह है कि ये भी दोनों एक तरीके हो चुके हैं, 4 और 3। तो इसको हम 3 से इसको इंटू 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। दोनों को एक ही नंबर से करना होगा, अलग अलग नहीं, गलत हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 जो हमने किया तो ये 6 हो गया, और 4 को हमने 2 से किया तो ये 8 हो गया। समझे? तो ये 4-3, ये 4-3 और ये 6-8, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसको आप 10 से करो तो 10 4 40 हो जाता है, 3 से करो तो 30 हो जाता है। तो या तो फिर आप सीधा 0 लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें हमने सीधा 0 लगा दिया। और ये 4-3 और 1-4 जो है ये वो फार्मूला है, ये हमको ये बताएगा कि हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो इसके बारे में हमको बताएगा कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या गलत। अब हम इसको गिन के देखते हैं कि भाई हमने जो
गियर निकाले हैं वो सही है या गलत। तो ये 4 2 से कट गया, ये 3 ये 2 से कट गया, ठीक है, ये 2 कट गए, ये 4 कट गए, अब बचा सिर्फ 3। तो नीचे जो साइज आता है ये हमने लिखा हुआ है थ्रेड है, तो ये आपका 3 थ्रेड आया 1 इंच में, तो ये आपका हो गया 1 इंच में 3 थ्रेड आपके हो गए। तो एक फार्मूला और हम लेते हैं 7.5 यानी 7.5 थ्रेड का, इसको भी वही हिसाब है 1 × 4 और 7.5 आपका कैलकुलेशन है, जो 7.5 आपका थ्रेड है इंटू 3/4 से हम कर देते हैं। तो यहाँ इसका 4 का 4 आया, 7.5 जो है तो ये हम सीधा लिख दिया और ये 4 को 4 लिख दिया। यहाँ पर भी ये 2 नंबर एक जैसे हो चुके हैं, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो इसको हमने 2 से इंटू कर दिया, इसका 60 कर दिया, इसका 80 कर दिया। तो ये इधर हो गया, ये पहले 2 थ्रेड है, पहले 2 गियर 40 75 60 और 80 हमने लिख दिया यहाँ पर, और इंटू 4 3 और इंटू 1 4। इसको भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा जवाब क्या आता है। तो ये सबसे पहले हम ये 0 को काट देते हैं, ये 0 कट गया, ये 3 ये 2 से कट गया, ओके, ये 4 से कटा, ये 4 से कट गया, और ये इसको 10 से कट करता है। तो 2 5 is 10 और 15 5 is 75 हो गया, समझे ना। ये 15 × 5 = 75 हो जाता है, और ये 5 × 2 = 10 हो जाता है, 10 75 हो गया। तो ये 10 75 हमारा जवाब आया है, 215 हमारा जवाब आया है, 215 आया। यानी ये हो गया 2 इंच में हमारा 15 थ्रेड। अगर 2 इंच में हमारा 15 थ्रेड है तो 1 इंच में 7.5 थ्रेड हो गया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक फार्मूला एक कैलकुलेशन हम और करते हैं 9.5 थ्रेड का, 1 × 4 9.5 का, और इंटू 3/4 तो आपको मालूम है रेशो है, सीधा है दोस्तों। अगर आप ज़रा ध्यान लगाओ ना तो सीधा है। तो ये लीड स्क्रू लिख दिया, यहाँ थ्रेड लिख दिए, और इसके बाजू में 3/4 का रेशो लिख दिया, लेकिन सबको 0 लगा दिया। ये यहाँ पर क्या 9.5 है, तो पॉइंट निकाल दिया, उसको 95 कर दिया, तो 4 40 95 30 40 हो गया, इंटू 4 3 और 1 4 हो गया। ये सीधा हिसाब है, आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसको फिर एक बार करके दिखा देते हैं। ये गया 3 से, ये 10 से गया, तो 10 से गया, ये यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा, 290 हो गया, 290 हो गया। 2 इंच में अगर 19 है तो 1 इंच में 9.5 हो गया, हाँ 9.5 हो गया। अब जो हम फार्मूला आपको बताएंगे वो एकदम आसान है, इतना हिसाब आपको नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। वो है 3, सिर्फ इतना ही आपको करना है कि ऊपर 3 लिखना है और नीचे थ्रेड लिखना है, बस आप इतना लिखो, आपका कैलकुलेशन खुद हो जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इसमें ऊपर सिर्फ आपको थ्रेड लिखने हैं, तो ऊपर सिर्फ आपको 3 लिखना है और नीचे थ्रेड लिखना है। मतलब यहाँ आपने 3 लिखा और आपको 5 TPI करना है, ऊपर 3 लिख दिया, नीचे 5 लिख दिया, 30 और 50 कर दिया। अब इसको हम कट कर देते हैं, ये कटा, ये कटा, ये गया, ये बचा 5 आपका TPI। आया बात समझ में। अभी इसके अंदर 9 थ्रेड है, कोई थ्रेड तो नीचे लिखना है, तो पहले ही बता दिया है। तो 9 थ्रेड है, ये यहाँ 3 लिखना है, ऊपर नीचे 9, 30 और 90 0 0 लगा के, हाँ
3 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बचे, तो 3 तिया 9 थ्रेड आपके हो गए। ये अब 12 थ्रेड का बता रहे हैं यार, बस 3 ऊपर लिखो, नीचे 12 लिख दिया, 30 और 12, ठीक है। ये 30 4 से कट गया, ये 4 कट गए, ये 4 कट गए, ये बच गया 12, तो ये आपका 12 थ्रेड हो गया, सीधा सीधा है। अब ये तो 12 तक था, आपको 12 से ज़्यादा चाहिए, तो ये कहाँ तक आ सकता है मालूम है आपको? 60 थ्रेड तक आप कर सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर 1 और 2 ये आपको लिखना होगा, 1 और 2 ऐसा लिखना होगा। ये आपका 12 थ्रेड है, ये जो है ये 12 थ्रेड है। ये हमको चाहिए 24 थ्रेड, ये हमको 24 थ्रेड चाहिए। जब हमको 24 चाहिए, निकालते 24 थ्रेड चाहिए मुझे, तो यहाँ 1 2, तो 12 2 24, यहाँ फार्मूला सीधा सीधा है हमारा। तो 3 और 12, 1 और 2 लिखना है आपको। तो 1 इंटू 4, ये 4, क्योंकि 10 का गियर है ही नहीं, 1 इंटू 4 का 4 और 2 इंटू 4 का 8 हो गया। तो ये 30 और 12, ये 30 और 120 लिख दिया हमने, 3 12 को 30 120 लिख दिया, 40 और 80 ये 2, 40 और 80 लिख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये 2 से गया, ये 4 से गया, ये 2 कट गया, ये 4 2 8 और 8 दिया 24 थ्रेड हो गया आपके। समझ लो कि आपको अभी ये 3 से होगा, वो 3 से जब होता है तो 9 इंटू 3 हो जाता है, नहीं 27 थ्रेड का हो जाएगा। ये बता दिया मैंने, 27 थ्रेड का है ये। तो दोस्तों अब हम 27 का जो कैलकुलेशन था यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 9 थ्रेड का हम हिसाब लेके शुरू कर रहे हैं। तो 9 इंटू 3 इक्वल 27, इधर हम 9 लिख लेते हैं, तो ये 3 गुना हो जाता है। जितने जो भी हम लिखेंगे वो उससे 3 गुना ज़्यादा थ्रेड हो जाएगा। तो इधर 3 जो है हमारा फार्मूला, इधर 9 लिख दिया हमने, और ये 113 जो है ये हमारा तो कैलकुलेशन है जो कि 3 गुना कर देता है। तो 3 और 9 को हमने 30 और 90 कर दिया, ये 13 है, ये 13 है, इसको इंटू 2 कर दिया, क्योंकि ये 10 का थ्रेड 10 का गियर नहीं आता है, इसलिए इंटू 2 से इंटू कर दिया। ये 2 का 20 कर दिया, 0 लगा दिया 2 को, और ये 6 को भी 0 लगा के 60 कर दिया। तो हमारा ये गियर आ गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये 3, ये भी 3 से जाएगा, ये दोनों कट गए। अब ये 3 3 9, 9 3 27 हो गए। तो ये हमारा 27 थ्रेड हो गए, ठीक है। अब हम 1/4 का कैलकुलेशन लेके कर रहे हैं। अभी हम 1/4 का कैलकुलेशन करके करेंगे। तो ये 1/4 11 थ्रेड ले रहे हैं, तो 11 का लेते हैं तो 11 लोगे तो 44 थ्रेड हो जाएगा, 12 लोगे तो 48 थ्रेड हो जाएगा, जो भी लोगे वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इधर 311 ले लिया, इंटू 14 लिख दिया, तो ये 30 और 110 कर दिया इसको हमने। अब इसको फिर हमने वैसे ही इंटू कर दिया, ये 20 और 80 हो गया। तो 30 110 20 और 80 हमारे गियर बन गए। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 से कट गया, अब ये 2 बचे हैं, तो ये हो गया 44, ठीक है। अब 12 थ्रेड का हम कर रहे हैं 60 थ्रेड के लिए, 12 ले रहे हैं 60 थ्रेड के लिए। तो ये 3 12 इंटू 1/5 लिख दिया, ये 30 और 120 लिख दिए। इसको फिर वैसे हमने 2 से इंटू कर दिया। तो सब बहुत आसान है, ज़रा प्रैक्टिस करो ना तो आसानी से हो जाता है ये। अब 20
और 110 हो गया। तो ये आ गया 30, 120, 20, 110, उसको हम इंटू कर देते हैं। तो ये 4 से कटा, ये 5 से कटा, ये कट गया, ये कट गया, 5 और 20 या 60 हो गया ये। तो 60 का थ्रेड आ गया यहाँ पर, 60 का थ्रेड आ गया। आया समझ में? 5 जो 20 और 3, ये हो गया 60 का थ्रेड आ गया यहाँ पर। अब ये अभी इसके बाद जो है अगला वीडियो के अंदर हम आपको चार्ट देंगे इन थ्रेडों का। 1 इंच में एक थ्रेड है, ये 114 इंच में एक थ्रेड है, 156 इंच में एक थ्रेड है, 138 में एक थ्रेड है। तो ये आखिरी में 5.5 इंच तक का कैलकुलेशन हमने दिखाया हुआ है उसमें चार्ट में। तो 5.5 इंच का थ्रेड तो नहीं होता है, लेकिन एक हिसाब बता देते हैं आपको। और कभी ट्राई नहीं करना इतने बड़े 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच का थ्रेडिंग का 4 के लेड स्क्रू पे बिल्कुल ट्राई नहीं करना, गियर टूट जाएंगे आपके। एक हिसाब है, वो हिसाब मालूम होना चाहिए बस। और ये 38 में 38 का पिच, यानी 1 इंच के अंदर वो 38 का पिच आएगा। 58 का पिच, यानी एक थ्रेड का जो पिच है वो 58 रहेगा, यानी एक थ्रेड रहेगा 58 जिसकी लंबाई रहेगी। 34 का, 78 का, 56 का, इसका गियर का कैलकुलेशन भी हम आपको बता देंगे आगे वीडियो में। और उसके अलावा 138 थ्रेड है, ये याद रहे, ये 138 थ्रेड है, ये 1 इंच में है। 1 इंच में 138 थ्रेड, 1 इंच में 258 थ्रेड, जो ये डीपी थ्रेड जिसको कहते हैं, ये वो थ्रेड है। ये 1 इंच में है, ये थ्रेड है, इंच नहीं है। ये जो ऊपर हमने दिया है ये 278 इंच है, ये यानी एक थ्रेड 278 इंच में है। और ये जो है 1 इंच के अंदर है, और ये 1 इंच, ये 278 इंच लंबा है थ्रेडिंग, यानी बड़ा थ्रेडिंग है ये। और ये 258, 1 इंच के अंदर 258 थ्रेड है, ये थ्रेड है। ओके, ये पिच है। तो ये हम अगले प्रोग्राम में आपको ये 1 इंच का जो थ्रेड है, ये इसका कैलकुलेशन हम अगले प्रोग्राम में आपको बता देंगे। आप लोगों ने प्रोग्राम देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और प्रोग्राम देखते रहो, सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेगी आपको यहाँ से। उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।